चुनावी बिसात बिछ चुकी है। राजनीति के रणबांकुरे चुनावी रण में कूदने से पहले नामांकन भर रहे हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नॉमिनेशन का दौर जारी है और आज सिरसा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त अशोक तंवर के साथ सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला व सिरसा से विधायक गोपाल कांडा मौजूद रहे। मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार के तमाम कामों को गिनवाया और राहुल गांधी सहित कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा लोकसभा प्रत्याशी कुमारी शैलजा पर जनहित के कामों का विरोध करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब सरकार की तरफ से किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू की गई तो कुमारी शैलजा इसके खिलाफ धरने पर बैठ गई थी और उसका विरोध किया। अशोक तंवर जी को मैं आज बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज अशोक तंवर जी ने अपना नामांकन सिरसा से दाखिल किया है। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदला है। हरियाणा में मजबूती से अगर हम देखें, पिछले 10 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास इस सरकार ने 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं। गरीब व्यक्ति के अंतिम पायदान के ऊपर सरकार स्वयं उसके पास पहुंच करके योजना के साथ जोड़ने का काम इन 10 वर्षों में किया है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे रोड्स की बात करें, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, एक बड़ा बदलाव इन 10 वर्षों के अंदर देखने को मिला है। हेल्थ के सिस्टम में इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हम देखते हैं कि 24 एम्स खड़े करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और अगर हरियाणा की बात करें, लगभग हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। अगर हम सिरसा की बात करें, सिरसा के अंदर भी मेडिकल कॉलेज का जो पीछे कहा गया था वो भी लगभग उसकी टेंडर प्रक्रिया वो होने वाली है और यहाँ पर वो मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। उसका बजट भी सारा का सारा एलोकेट वो पीछे हो गया था। और उसके साथ साथ गरीब को मजबूत करने का काम, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे जनधन खाता है, चाहे आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज़्यादा मकान बना करके देने की बात है। सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक डिलीवरी पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। कांग्रेस के समय के अंदर हम देखते थे कि वो घोषणाएं करते थे। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, परंतु लंबे समय तक लोग उस बात का इंतजार करते रहे, गरीबी हटेगी, परंतु गरीबी नहीं हटी। गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है, इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है और उसका परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके नज़दीक, उनके घर पहुंचा करके कार्य किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने हर जो योजना आई है उस योजना का विरोध किया है। मैं तो देखता हूँ यहाँ से जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, अम्बाला से पहले वो चुनाव लड़ा था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब लागू हुई, ये जाकर के धरने पे बैठ गई और उसका विरोध किया। मैं आज उसको एक बात कहना चाहता हूं कि आप धरने पे आपने विरोध किया था, आपने ये नहीं देखा कि हमारा भी 10 वर्ष का शासन रहा। 10 वर्षों के अंदर किसान की अगर फसल का खराबा हुआ था तो उसको मात्र 1100 करोड़ रुपए पहुंचाया था। 2 रुपए का चेक देते थे, 5 रुपए का चेक देते थे, वो ध्यान में नहीं था। परंतु 10 वर्षों के बाद अगर आज हम देखते हैं, 9.5 वर्ष हमारे हरियाणा के हुए हैं, 12,500 करोड़ रुपया किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर उसकी फसल का खराबा हुआ है वो देने का काम किया है। मैं ये उनको ध्यान में कराना चाहता हूं कि आपने विरोध किया था, उस विरोध के एवज में आप अपनी सरकार का भी देखें कि हमारी सरकार ने क्या काम किए थे, नरेंद्र मोदी की सरकार क्या काम कर रही है। हर व्यक्ति को मजबूत करने का काम हमारी। राहुल गांधी का कहना है कि भैया गरीबी की हम बात कर रहे हैं, हम 1 लाख रुपए दे करके गरीबी मिटा देंगे और 1 ही साल के अंदर गरीबी मिट जाएगी और हरियाणा के लोगों की भी गरीबी मिटेगी 1 लाख रुपए देकर महिलाओं को। राहुल गांधी तो समय समय के ऊपर आजकल झूठ का सारा काम तो किया नहीं, झूठ का सहारा ले रहे हैं।
पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने राजस्थान के चुनाव के अंदर अंतिम समय में मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोला था कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, हमें वोट दें। वो बात में आए, उन्होंने वोट दिया, झूठ बोल दिया। वहीं जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से दुष्यंत चौटाला की जांच पर सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री हंसकर इस सवाल को टाल गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने लोगों के हित में काम किए हैं। सैनी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का गरीब व्यक्ति तक फायदा पहुंचा है। वहीं उन्होंने कहा कि देश में पिछले 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम हुआ है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।